अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिदकिन व अखरिजनी मुखरज सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हम्दो सनाद लाइक अल्लाह वाहदहु ला शरीक दी ज़ाते पाक है जो तमाम जहाना दा खालिक मालिक राज़िक है, जिस दे कब्ज़ा कुदरत के अंदर मेरी और तुसां दी जान है। दरूदो सलाम ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसल शफ़ीउल मुज़लिमीन मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ते है। हज़रात, दुनिया के अंदर बड़े बड़े हसीन इलाके ने, बड़िया बड़िया हसीन वादियाँ ने, बड़े बड़े जजीरे ने। किते यूरोप के अंदर लोग सैर वास्ते जा रहे हैं, किते अमरीका जा रहे, किते अफ्रीका जा रहे हैं। बड़े बड़े हसीन इलाके ने, पर गल याद रखो जेड़ा अज मेरा मजमून है अल्लाह पाक ने उन्होंने वक्री शान अता फरमाई है, जिन्होंने इलाकों का मैं जिक्र करना चाहना हाँ। मक्के और मदीने को अल्लाह पाक ने पूरी कायनात नालों वध अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई है। क्या ही खूबसूरत वादियाँ ने, अगर असी उन्हों की तारीफ करनी चाहिए भी तो नहीं कर सकते। ए बुजुर्ग आए ने पिछले दिनों शेख तारक साहब आए ने, इन्हू पूछ लवो वो कैसियाँ वादियाँ ने। दुआ है अल्लाह पाक मेरा और तुसां दा इत्थे रल बैठना अल्लाह पाक कबूलो मंजूर फरमाए। इसे ही तरह अल्लाह पाक जन्नत के अंदर कट्ठियां फरमाए, और जेड़े लोग लेट ने अल्लाह पाक उन्होंने उत्ते भी अपना फजल फरमाए। सरकार की उम्र 6 साल है। पैदा होने तो पहले ही आप दे वालिद मोहतरम दुनिया तो तशरीफ लै गए ने। 6 साल की उम्र हुई, आप दी वालदा फरमादियाँ ने कि मैं अपने बेटे नू लैके मदीने जाना, अपने वालिदैन नू मिला के लिया है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नानी नू नाने नू मिला के लिया है। तो दादे अब्दुल मुतलब को इजाज़त मांग ली, इजाज़त देती। माँ जी ने उम्मे अहमद नू नाल लिया लौंडी नू।
सरकार नूं नाल लिया। 6 साल अजे उम्र है। मदीने पहुँच गए। 12 दिन का सफ़र करके मदीने पहुँचे। कुबा की बस्ती च पहुँचे। चंद दिन उत्थे रहायश रही। चंद दिन रहे। वापस फिर मक्के नूं मकामे अबवा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की तबीयत नासाज हो गई। बुखार तेज़ हो गया। तो माँ जी फरमांदियां ने लगदा अज वादे आ गए ने, अल्लाह पाक दे वादे आ गए ने। तो माँ जी उम्मे ऐमन लौंडी नूं कहदियां वसीयतां करदियां ने, जिंदगी का पता कोई नहीं, मेरे पुत्र का ख्याल रखी, ये जाके अब्दुल मुतलब की अमानत है, उन्होंने पहुँचा दें। सरकार अपनी वालदा दे नाल ला के रोन डै पैंदे आ। बहुत रोंदे ने, माँ भी रोंदी है, पर वो अल्लाह के जिहड़े वादे ने वो फिर आ के रहिंदे ने। ते सरकार बड़ा रोए। आखिर आप दी वालदा माजदा दुनिया तशरीफ लै गई, फौत हो गई। दफनाया, वापस मक्के चले गए। तो दादा अब्दुल मुतलब रोज़ाना इंतज़ार कर रहा है कि ये मेरा पुत्र नहीं आया, मेरी नूह नहीं आई। एक दिन वेखते ने दोपहर का टाइम है, लौंडी उम्मे ऐमन सरकार नूं नाल लिया है, मक्के पहुँच गई। तो दादा परेशान हो गया वेख के, की वजह है मेरे मुहम्मद की माँ क्यों नहीं नाल आई। तो जो पता लग्या तो दादा रो पिया। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादे दे नाल लग जाते हैं, चिंबड़ जाते हैं, दादा जी मेरी अम्मी फौत हो गई है। सरकार इस तरह वक्त गुजरता गया। एक वक्त आया आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तो दुनिया तो चलियाँ गई। एक वक्त आया आपके चाचा जी भी दुनिया तो चले गए। एक वक्त आया सरकार इतने परेशान है, नबूवत आ गई, अल्लाह पाक ने नबूवत देती, तो लेकिन मक्के वाले तंग करते पे ने, मारते पे ने, जुल्म करते पे ने, ज़्यादतियाँ करते पे ने। सरकार मक्के तो निकल के तैफ की बस्ती चल गए। उत्थे जाने तकलीफ़ां इत्थे बहुत ने, उत्थे जाके दीन का काम करते हैं, लोगों दावत देंगे। लेकिन तैफ वालियां ने इतना सरकार नूं परेशान किया, इतना परेशान किया। सरकार फिर मक्के तशरीफ लाए तो अल्लाह पाक फरमाते ने, ऐ मेरे नबी जी मेरे के दुआवां करया कर। अल्लाह जी दुआवां किवें करया करा? रब्बे अदखिलनी मुदखला सिदकिन व आखरिजनी मुखरजा सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ मेरे अल्लाह जी मैनू चंगी जगह तो कढ़ के, मक्के तो मैनू चंगी जगह तो कढ़ के मैनू के चंगी जगह ते लै जा, मेरी अमदाद भी फरमा। अल्लाह पाक ने हुक्म किया मेरे नबी जी हिजरत करके यसरब चले जाओ, मदीने चले जाओ। उस टाइम नाम यसरब सिया, यसरब चले जाओ। सरकार 12-13 दिन का सफ़र करके यसरब चले जाते ने। कुबा की बस्ती च ठहर गए। कुबा की बस्ती केड़ी सी? और सरकार के नानकियां का इलाका सी। और जो सरकार की 6 साल उम्र सी उदों अपनी वालदा माजदा दे नाल कुबा की बस्ती च आए सी। उत्थे सरकार खेलते रहे, सरकार गलियां दियां सैरां करते रहे, नानी नाना मत्थे चुमदे हुंदे सी। अज सरकार नूं यादां आ गईयां, ना नानी नज़र आ रही है ना नाना नज़र आ रहा है। सरकार रो रहे ने, लेकिन गल याद रखो 12 दिन का अरसा गुजर गया, सरकार उस तरह वक्त गुजरता जा रहा। अजे मदीने तशरीफ नहीं ले गए, कुबा की बस्ती दे विच ने। वो केड़ी कुबा की बस्ती? जिथे सरकार ने मस्जिद कुबा बनाई, वह नाम मस्जिद कुबा रख दिता। वही कितनी शान है, कुबा की कितनी शान है। सरकार फरमाते ने और जेड़ा बंदा अपने क्वार्टर तो, अपने मकान तो, अपने डेरे तो, अपनी दुकान तो, अपने महल्ले चों वजू करके 2 रकअतां आके कुबा मस्जिद च पढ़ता है, अल्लाह पाक उन्होंने पूरे उमरे का सवाब अता कर देंदे ने। सरकार ने मस्जिद कुबा बनाई। वो तो चंद दिन तो बाद सरकार तकरीबन 26 दिन सरकार का मक्के तो ला के कुबा तो और 26 दिन का सफ़र है। 12-14 दिन सरकार कुबा के मकाम पर रहे ने। मदीने वाले रोज़ाना उड़ीकते ने, अज साडा नबी अजे तक नहीं पहुँचा। 26 दिन तो बाद सरकार मदीने अंदर तशरीफ लै गए। बहारां लग गई,
रौले पै गए, खुशियां ही खुशियां, इन्नियां खुशियां कि जड़ियां मदीने दियां बच्चियां ने वो खुशियां मना रहीआं, दफ बजा रहीआं। अज साडी सरकार मदीने आ गई है, सरकार उत्थे पहुँच जाते हैं। वो मदीने की बस्ती पहले दा नाम सीगा यसरब। यसरब का माना की है? यसरब का माना बीमारियां का घड़ा, बीमारियां ही बीमारियां। वो जेड़ा भी उत्थे रहिंदा है बीमार है, लेकिन मेरी सरकार दे अज कदम लग गए ने उत्थे। चंद दिन तो बाद माँ ऐशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने, सरकार मेरे अबू बकर नूं बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला नूं इन्ना बुखार है, इन्ना बुखार है, लेकिन इत्थे तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला कह रहे हैं और इत्थे तक असी बीमार हो गए हाँ, मौत इंज आ कि जिवें जुत्ती दे तस्मे तक पहुँच गई आ। इन्नियां परेशानियां माँ ऐशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला नूं दे सर दे बाल छड़न डै पे ने। सरकार उत्थे दुआ मंगते ने, अल्लाह जी जिवें मक्के ते बरकतां पाइयां ने इहदों डबल मदीने बरकतां पा दिओ। आप फरमाते ने, अल्लाह जी जिवें मक्के दे फलां च बरकतां पाइयां ने अल्लाह जी उवें मदीने च बरकतां पा दिओ। अल्लाह जी और जिवें मदीने दा टोपा, मदीने दा माप, मदीने दा साह, मदीने दी तकड़ी अल्लाह जी च बरकतां पा दिओ। आप फरमाते ने, अल्लाह जी और मदीने दियां वबावां नूं इत्थों कढ़ के जोफा दे मकाम ते पहुँचा दिओ। बीमारियां बीमारियां ने, आप दुआवां मंगते ने। अल्लाह पाक अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला नूं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह शिफावां दे देंदे ने। दुआ दी बरकत है आप शिफावां दे देने। वो केड़ा मदीना ही? वो मदीना ऐसा वो मदीना ही माँ ऐशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने, वो मक्के नूं तलवार नाल फतह किया गया और मदीने नूं कुरान नाल फतह किया। और मदीना केड़ी जगह ही? इस्लाम दा गुंबद ही, इस्लाम दा कारी, हिजरत दी सरजमीन ही। और मदीना हलाल हराम दा फर्क करने वाली जगह है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह नूं किसी ने पूछा, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मदीने वालियां दी इस तो इन्नी इज्जत करनी चाहिए। वो सरकार दे हमसाए ने और सरकार दे गवांढी ने और जेड़े आम गवांढी होन ओहदी बड़ी इज्जत है। इसे करके इमाम साहब फरमाते ने वो मदीने वालियां दी इन्नी इज्जत क्यों करनी चाहिए? इस करके सरकार दे हमसाए ने, वो मदीने वाले ने और सरकार ने बड़ी इज्जत दसी है। वो मदीने की भी बड़ी इज्जत दसी आ और मदीने रहने वाले की भी बड़ी इज्जत दसी आ। एक बाप अपने बेटे नूं खत लिखदा, मदीने बेटा जी मदीना यूनीवर्सिटी तुसीं पढ़दे हो, मदीने की इज्जत के बारे मैं तेन खत लिख रहा, मदीने का ख्याल करी। की ख्याल करी? बेटा जी जी हदीसां पढ़ पढ़ के ये वेखना है और जेड़े मकाम ते जेड़ियां जगह ते हजूर ज़्यादा दफ़ा तशरीफ लगाए ने, बेटा जी उन्हां जगह ते आप जुतियां समेत नहीं जाना, उन्हां जगह का भी एहतराम करना है, कोशिश करनी है। एना जगह ते मेरी सरकार तशरीफ लियाई है, उन्हां जगह की भी इज्जत करनी है। इस कर भाई जान एक आलमे दीन एक कारी साहब हज वास्ते गए ने, हज ते गए ने, हज तो फारग हुए ने, मदीने चले गए ने और मदीने सरकार ते रोज़े ते हाज़री दी, हाज़री दे के नमाज पढ़ के और खाना लिया अपने क्वार्टर ते चले जाते ने, अपने क्वार्टर ते चले जाते ने। खाना खादा ओडा कचरा ही आ, उन्हें क्या मैं कचरा बाहर सुट दियां कि ढेर ते या कि बॉक्स दे विच कचरा लैके छापर च पा के बाहर जाते ने। और मदीने की कितनी शान आ, बाहर जाते ने जो वेखते ने वो कचरे वाले ढेर ते एक छोटा जिहा बच्चा कचरा फोल फोल के विचों चीज़ां खा रहा है, कचरा फोल फोल के विचों चीज़ां खा रहा। मौलवी साहब फरमाते ने मैनू बड़ा ही तरस आया, ओदे सिर ते प्यार दिता, पुत्र तू कौन है? कहता मेरा बाप फौत हो गया है, मेरी माँ बीमार है, साडा पालन वाला कोई नहीं, साडा को मजदूरी करने वाला कोई नहीं। मौलवी साहब फरमाते मैनू रहम आ गया और बच्चे का मैं मत्था चुमिया, सिर चुमिया, बच्चे मैं अपने क्वार्टरे लै गया, खाना खवाया, उन्हें मुहब्बत की थी। उन्होंने मैं आख्या पुत्र तू मेरे नाल पाकिस्तान चल, मैं तेरी पढ़ाई का भी बंदोबस्त कराँगा, मैं तेरी तलीम का भी बंदोबस्त कराँगा। बच्चा कहता मैं अपनी माँ को इजाजत लै लवां। मौलवी साहब कहते ठीक है, मैं भी ये चाहना वा अपनी माँ को इजाज़त ले लै। घर जाता है, माँ को पूछता है, माँ कहती पुत्र तुसीं ते अगे ही परेशान हो, तुहानूं खवाउण वाला कोई नहीं, तुहानूं को पालन वाला कोई नहीं, कोई मजदूरी वाला कोई नहीं। ठीक पुत्र जी वो बंदा चंगा है तो वो पाकिस्तान चला जा,
अल्लाह पाक फजल कर देन, बच्चा घरों तैयार हो के आ जाता है, मौलवी साहब नूं मिलता है। ये मदीने की अजमत मैं सुना रहा, मदीने की शान सुना रहा। घरों तैयार हो के मौलवी साहब को आ जाता है। मौलवी साहब चलिए पाकिस्तान। मौलवी साहब कहते ने बेटा अजे तो 2 दिन वापसी च पे ने। ठीक है, मौलवी साहब कहते ने तू इंज कर, मैनू मदीने की सैर करवा दे, मैनू मदीने की सैर करवा दे। बच्चा नाल नाल टुर पैंदा, मदीने की गली च जाता है। बच्चा कहता मौलवी साहब इंज दियां गलियां पाकिस्तान च है ने कि नहीं है? मौलवी साहब कहते वाधू गलियां ने इंज दियां पाकिस्तान च, गलियां की केड़ी गल। अगे जाता है, कहता मौलवी साहब इंज दियां बिल्डिंगां पाकिस्तान च है ने कि नहीं है? मौलवी साहब कहते क्यों नहीं है? अगे जाता है, कहता मौलवी साहब ऐडियां मस्जिदां बनियां गलियां महल्लियां च, मदीने दियां गलियां महल्लियां च। मौलवी साहब ये नाल दियां मस्जिदां क्या पाकिस्तान च भी है ने कि नहीं है? मौलवी साहब कहते वाधू मस्जिदां, वो ये नाल भी सोहनियां मस्जिदां। अगे जाता है, अगे बाजार आ जाता है और रोड आ जाता है, सड़कां आ जांदियां ने। कहता मौलवी साहब इंज दियां सड़कां पाकिस्तान च है ने कि नहीं है? मौलवी साहब कहते वाधू सड़कां, वो खुले मोटरवे बने ने, उथे वाधू सड़कां। चलदियां चलदियां सरकार दे रोज़े ते पहुँच जाता है। उस वेले वेख के कहता मौलवी साहब क्या इंज दा रोज़ा, क्या इंज दा रोज़ा पाकिस्तान च मौजूद है कि नहीं? मौलवी साहब की बस हो जाती है। मौलवी साहब कहते बेटा अगर ये पाकिस्तान च होंदा तो सानू इत्थे आउण दी की लोड़ सी? बच्चा कहता मौलवी साहब अगर जे पाकिस्तान च नहीं है तो फिर मैनू जान की ज़रूरत है, फिर मैनू छड़ के नहीं जा सकता। इस कर भाई जान और मदीने की बड़ी शान ही, मक्के की बड़ी शान ही। इमामे मालिक रहमतुल्लाह अलैह इन्नी मदीने की इज्जत करते ही, इन्नी मदीने की इज्जत करते ही सारी जिंदगी। इमामे मालिक रहमतुल्लाह अलैह, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, सारी जिंदगी कज़ाए हाजत वास्ते मदीने दे अंदर नहीं बाहर जाके कज़ाए हाजत की थी है। उन्होंने को काफ़ी सारे घोड़े सन। एक बंदा आ गया, इमाम साहब ये घोड़े मैनू दे दियो। इमाम साहब फरमाते सारे ही लै जा, मैं की करने आ। उन्हें क्या चलो एक अद्धा तुसी रख लो, मदीने च सफ़र करना जाना होना। इमाम साहब फरमाते ने मैं कभी भी घोड़ा नहीं रखागा, इस करके इस मदीने च मेरे सरकार दियां तलियां लगियां ने। मैं नहीं चाहता और मेरे घोड़े दियां सुमां दे नाल, घोड़े दे कदमां दे नाल सरकार दे कदमां दे उत्ते घोड़े दे पैर आ जान। और मदीने की इन्नी इज्जत थी। एक दिन इमाम साहब इमामे मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन हदीस पढ़ा रहे ने। मदीने बहुत बड़े इमाम सीगे, मसल्ला रसूल दे वारिस भी सीगे। इमाम साहब एक दिन हदीस पढ़ा रहे ने, शागिर्द बैठे हुए ने। इमाम साहब दोजानू हो के बैठे ने, जिवें अताहियात दी शक्ल च बंदा बैठदा है। इमाम साहब दोजानू हो के बैठे ने, अगे शागिर्दां नूं हदीस पढ़ा रहे ने। सरकार दे पैर दे उत्ते आके बिच्छू ने डंग मारिया, जनाब दा चेहरा पीला हो गया। दोबारा डंग मारिया, फिर चेहरा पीला हो गया। बिच्छू डंग मारता रहा, इमाम साहब नहीं हिले, हरकत नहीं की थी। और वेख मदीने की इज्जत, वेख मदीने का एहतराम, इमाम साहब ने हरकत नहीं की थी, हिले नहीं। करदियां करदियां बिच्छू ने 16 डंग मारे, इमाम साहब मासा भी नहीं हिले, चेहरा पीला पै गया। शागिर्द वेख रहे ने, उस्ताद जी की मसला? हदीस तो फारग होए, शागिर्द पूछते उस्ताद जी अज की मसला है? और कहते मैनू पता नहीं की मसला है, कोई चीज़ तकलीफ दे रही सी। कहते उस्ताद जी वेने आ की मसला है? और पिछे वेखते ने तो पिछू धुआं डंग मार रहा बार बार। उन्होंने कहा उस्ताद जी तुसी पहले क्यों नहीं दसिया? इमाम साहब फरमाते ने ए मदीना तो रसूल ही, ये मदीना तो रसूल ही, सरकार की हदीस बयान कर रहा। मैं क्या किते थोड़ा जा भी हिलिया, सरकार की हदीस की बेअदबी ना हो जाए। भाई जान मदीने की बड़ी शान ही, मदीने का बड़ा मकाम ही। एक बंदा आ गया, इमामे मालिक रहमतुल्लाह अलैह नूं कहता है इमाम साहब मदीने की मिट्टी खराब है, मदीने की मिट्टी खराब है।
इमाम साहब ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 30 ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ 30 ਦੁर्रे ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾगिर्द सन, कहते उस्ताद जी एडा सख्त फतवा। इमाम साहब फरमाते ने अगर मेरे वस च हुंदा तो मैं दे कतल का फतवा दिंदा, सिर लाउण का फतवा दिंदा। इस करके ओ भाईजान इन्ना एहतराम इमाम साहब फरमाते ने ओ जेड़ी जो मिट्टी किवें खराब हो सकती आ जिथे मेरे सरकार दे कदम लगे होन। इस करके भाईजान मदीने का इन्ना एहतराम है, मदीने का इन्ना एहतराम है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मदीने के अंदरों अल्लाह पाक ने वबावां ख़त्म कर दित्तियां, बीमारियां ख़त्म कर दित्तियां, टेंशन परेशानियां ख़त्म हो गई। हज़रत ज़ैद मुस्लिम शरीफ की हदीस सी, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मदीने नूं अल्लाह पाक ने मैल कचैल तो पाक कर दिता है। वो एवें पाक करता है, वो एवें साफ कर दिता है। वो जिवें चांदी नूं चांदी मैली हुई होवे, चांदी नूं भट्ठी दे उत्ते रख के अग बाल दईए तो चांदी साफ हो जाती है, मैल कचैल सड़ जाती है। आप फरमाते ने अल्लाह पाक ने मदीने नूं इंज मैल कचैल तो साफ कर दिता जिवें भट्ठी दे उत्ते चांदी रखी है तो चांदी साफ हो जाती है। भाईजान मदीने की बड़ी इज्जत है, मदीने की बड़ी शान है। बुखारी शरीफ की हदीस सी, माँ जी फरमादियाँ ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते ने और मदीने के अंदर और मदीने की मिट्टी कैसी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमादियाँ ने जो भी कोई बंदा सरकार दे कोल आउंदा, सरकार मेरी तबीयत नहीं ठीक, फोड़े फिंसियाँ निकलियाँ ने, जख्म ने, सरकार अपने लब मुबारक उंगली नूं लगा के उंगली नूं लब मुबारक लगा के मदीने की मट्टी ते रख दे और गिल्ली उंगली सरकार दे लब वाली उंगली थल्ले नाल मिट्टी लग जाती है। सरकार उस तरह उहदे जिस्म ते फेरदे ने और जख्म फोड़े फिंसियां वाली जगह ते सरकार लगा दिंदे। अल्लाह पाक उस वेले शफावां अता फरमा दिंदे। और मदीने की इन्नी इन्नी इज्जती इन्ना एहतराम ही सरकार फरमाते ने। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस ही, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जेड़ा बंदा मदीने के अंदर अपनी मर्जी नाल कुरान हदीस तो हट के अपनी मर्जी के नाल कोई नवी गल लियाउंदा है, मदीने के अंदर बिदअत आजाद करता है, मदीने अंदर फतूर पाउंदा है। आप फरमाते ने उहदे उत्ते अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के फरिश्तियां की भी लानत है, पूरी कायनात की लानत है। अल्लाह पाक उन्होंने इंज ख़त्म कर देंगे, अल्लाह पाक उन्होंने इंज ख़त्म कर देंगे जिवें पानी दे विच नमक पाया होवे ते पानी दे विच नमक पाया होवे, नमक लभदा ही नहीं। इस करके भाईजान मदीने की बड़ी इज्जत ही, मदीने का बड़ा एहतराम ही। आप फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा अराक फतह हो जाएगा, मदीने के चंद लोग अपने बीवी बच्चों के अपन सवारियां लैके अराक चले जाएंगे। आप फरमाते ने लेकिन उन्होंने वास्ते मदीना बेहतर होएगा। अराग बेशक चले जान लेकिन उन्होंने वास्ते मदीना बेहतर होएगा। एक वक्त आएगा मुल्क शाम फतह होएगा, चंद लोग अपने बीवी बच्चों नाल लैके यमन चले जाएंगे। सरकार फरमाते ने वो अगर वो ना जाते तो बेहतर सी, इस करके उन्होंने वास्ते मदीना ज़्यादा बेहतर सी। एक वक्त आएगा मुल्क शाम फतह होएगा। सरकार फरमाते ने चंद लोग मुल्क शाम वाल अपने बीवी बच्चे लैके अपने खादम लैके अपन सवारियां लैके उत्थे चले जाएंगे। आप फरमाते ने अगर वो ना जाते उन्होंने वास्ते मदीना ज़्यादा बेहतर सी, अगर मदीना ना छड़ दे। इस करके भाईजान मदीना कोई मामूली चीज़ नहीं हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते ने बुखारी शरीफ की हदीस से सरकार नूं पता चलिया
आप फरमाते ने मुस्लिम शरीफ की हदीस ही आमर बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा सख्तियां दी पारों तकलीफां दी पारों बीमारियां दी पारों परेशानियां दी पारों लोगों दी तकलीफां दी पारों अगर मदीना नहीं छाड़दा बीमार है मदीने ही रात दिन रहिंदा है। आप फरमाते ने क़यामत वाले दिन मैं उस बंदे दी अल्लाह अगे सिफारिश करांगा अल्लाह जी इनू बख्श दियो इन्हें मदीना नहीं छड़िया। एक होर हदीस ही आप फरमाते ने क़यामत वाले दिन उस बंदे नू मैं उंगली तो पकड़ के जन्नत च लै जावांगा। भाईजान मदीने दी बड़ी इज्जत ही साद बिन अबी वकास बयान करते ने मुस्लिम शरीफ की हदीस ही साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते ने मैं अल्लाह के नबी के कोलों अपनिया कन्ना दे नाल आप सुनिया है। सरकार फरमाते ने और जेड़ा बंदा मदीने वालियां नाल बुग़्ज़ रखदा है मदीने वालियां दा बुरा सोचदा है मदीने वालियां नाल बुरा सलूक करदा है आप फरमाते ने अल्लाह पाक ओदियां नस्लां मटा देगा उन्होंने इंज खत्म कर देंगे और जिमें पानी च नमक हल हो जाता है। इस कर भाई जान मदीने की बड़ी इज्जत ही मदीने की बड़ी शान ही और मैं शेरां वाला नहीं है ना मैं कोई आलम हाँ मैं तो छोटिया छोटिया गल्लां सुनाउण वाला एक टापक ते मदीने के टापक ते इस कर भाई जान और मदीने की तेन मैं की शान सुनावा और मदीने की बड़ी शान ही मुस्लिम शरीफ की हदीस ही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मदीने का कोई ऐसा रास्ता नहीं कोई ऐसा बाजार नहीं कोई ऐसी गली नहीं कोई ऐसा पहाड़ नहीं जिथे अल्लाह पाक ने क़यामत तक दो दो फरिश्तियां दी ड्यूटियां ला दित्तियां ने। कोई भी बंदा जाता है अपने होटल च अपने क्वार्टर से अपने डेरे से जो बाहर निकलता है नमाज पढ़न जाता है कि सफ़र से जाता है सैर से जाता है वो किते भी जाता है जिन्नी देर तक वो वापस नहीं आता फरिश्ते वो घर की भी हिफाजत करते हैं। इस कर भाई जान और तेन की मदीने की शान सुनावा मुस्लिम शरीफ की हदीस ही अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की मैनू कसम आ सरकार फरमाते ने मैनू अल्लाह की ज़ात की कसम है मदीने की कोई ऐसी घाटी खाली नहीं वो ऐसा कोई बाजार खाली नहीं दो पहाड़ों के दरम्यान जेड़ी भी जगह है और जिथे भी रास्ता है आप फरमाते ने अल्लाह ने क़यामत तक उत्थे फरिश्तियां दी ड्यूटियां ला दित्तियां ने कादे वास्ते मदीने के अंदर तौन की बीमारी नहीं आएगी दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा मदीने की हिफाजत करते रहेंगे। इस कर भाई जान मदीने की बड़ी शान ही मदीने की बड़ी इज्जत ही अल्लाह पाक दे फजलो करम ना मैं तेन मदीने की शान सुना रहा। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते ने जेड़ा बंदा मदीने दे अंदर अजवा खजूर 7 दाने जेड़ा बंदा खाता रोज़ाना अल्लाह पाक उस दिन उन्होंने जादू टूने तो महफूज रखता है। अल्लाह पाक उन्होंने किसी जहरीली चीज़ तो कोई भी किसी किस्म की जहरीली चीज़ आ वो अगर उन्होंने लड़ जाती है उन्होंने असर ही नहीं होएगा। इस कर भाई जान मदीने की खजूर अजवा खजूर और सरकार ने अपने हथ मुबारक के नाल खुद बूटा लाया है। आप फरमाते ने जेड़ा बंदा वो मदीने की अजवा खजूर दे रोज़ाना 7 दाने खाता है उन्होंने ना जादू असर करता है ना जहर असर करता है। इस कर भाई जान वो मदीने की मैं तेनों केड़ी गल सुनावा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हदीस बयान करते ने बुखारी शरीफ ही आप फरमाते ने कि आप फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब ईमान मदीने के अंदर इंज इकट्ठा होके आ जाएगा जिवें सप अपनी बल के अंदर आ जाता है। पूरी दुनिया तो ईमान ख़त्म हो जाएगा मदीने के अंदर उस वक्त भी ईमान मौजूद होएगा। इस करके भाई जान मदीने की बड़ी इज्जत ही मदीने का बड़ा मकाम ही और मदीने के अंदर जन्नतुल बकी केड़ी जगह ही जिथे सरकार दियाँ बीवियाँ दफन ने 10,000 सहाबा कराम दफन है।
आप फरमाते ने क़यामत वाले दिन 70,000 लोग ऐसे होंगे जिहड़े बकी दे अंदरों उठणगे, लेकिन उन्हां दे चेहरे 14वीं रात दे चंद नालों वध चमकदे होणगे। इस कर भाई जान मदीने की मैं की शान सुनावां। एक दिन की गल है, सरकार किसी जंग तो वापस आए, जंग तो वापस आए, साहबा कराम नाल ने मदीना वेख्या। जो मदीने ते नज़रां पईयां सरकार दियां ते मदीने ते नज़रां पईयां, औद पहाड़ ते नज़रां पईयां सरकार दियां। अखां चों आंसू आ गए। अपने अपने घोड़े नूं जल्दी नाल एड़ी मारी, एक होर एड़ी मारी, घोड़े की स्पीड तेज़ करती। साहबा कराम ने भी एड़ियां मारियां, स्पीड तेज़ कर दी। मदीने अल वेख के रहा ना गया। मदीने दियां दीवारां ते नज़रां पैंदियां ने। और किहड़ियां कंधां, जदों कंधां दिसन मदीने दियां, इंज नहीं, जदों कंधां दिसन मदीने दियां, इंज नहीं, मदीने दियां दीवारां ही। ए जा पुछ भाई शेख साहब आए ने तारक साहब फरूकाबाद तो, ये चंद दिन होए ने और मदीने दियां गल्लां सुना सुना के रो रहे सी। वो कहते इस दफ़ा मदीने वालियां ने खिदमत ही बड़ी की है, अवतारियां बड़ियां कमाल कराइयां ने। इस कर भाई जान वो मदीने दियां मैं तेनों केड़ियां गल्लां सुनावां। जदों कंधां दिसन मदीने दियां, तैवां ठर दियां सारियां सीने दियां, दिलों हसद ते बुग़्ज़ ते कीने दियां, वावा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने। आ चाचा मनीर बैठा है, पुछ लो, ये भी मदीने फिर के आया और मैनू कहता पुत्र मैं पूरी दुनिया फिरी आ और पूरा मुल्क फिरिया है। गल याद रख, खुदा दी कसम इन्ना मज़ा कदी नहीं आया। और जो मैं मदीने के अंदर गया और जिंदगी के लम्हे ही बदल गए उत्थे जाके इंसान के। इस करके भाई जान ए बाबा जी आए ने। बाबा जी दसो मदीने अंदर क्या तसव्वुरात के अंदर जाओ, मदीने के अंदर कैसी बहार है, कैसी रौनक है। जदों कंधां दिसन मदीने दियां, तैवां ठर दियां सारियां सीने दियां, दिलों हसद ते बुग़्ज़ ते कीने दियां, वावा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने। महबूबे खुदा दियां गलियां दे विच जिस वक्त रसाइयां हुंदियां ने, हर पापी दिल दियां तो के क्या खूब सफाइयां हुंदियां ने। जदों रोज़ा अतहर नज़र पवे, इंज नहीं, जदों रोज़ा अतहर नज़र पवे, दिल बेसबरे नूं सबर पवे, एकदम रुशनाइयां हुंदियां ने। अल्लाह पाक दे फजलो करम ना मैं तेनों मदीने की शान सुना रहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस ही, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बीवी ऐशा रज़ी अल्लाह ते हुजरे तो ला के जिथे सरकार दा मिंबर पिया है, ये केड़ी जगह ही, मां बैना बैती व मिंबरी व रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। सरकार फरमाते ने ये जन्नत दा बाग है, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, ये जन्नत दा बाग है, ये जन्नत दा बगीचा है। और जितों हुजरे चो निकल के सरकार अपने मिंबर तक तशरीफ लियाते ही सरकार फरमाते ने ये जन्नत दा बाग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वे तुहानू किते नहीं इस गल की समझ आई होगी। अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल मैं एक तालबे इलम हाँ, गुनाहगार हाँ, नकम्मा हाँ, मैं उलमाए कराम वांगू बयान नहीं कर सकता जेड़े अपने जज्बात पेश कर रहा वा। बैना बैती व मिंबरी व रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। सरकार फरमाते ने ये जन्नत दा बाग है, ये जन्नत की क्यारी और पूरी दुनिया फिर ला, पूरी दुनिया दियां सैरां कर ला, मदीने रंगा तेनू किते मकाम नहीं लभना, और इंज दियां तेनू किते बहारां नहीं लभनियां। सरकार फरमाते ने इस टाइम अज भी जाके वेख लो, जेड़े लोग वेख के आए ने उन्हें पुछ लो। सरकार फरमाते ने जिथे मेरा मिंबर पिया है, क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर इत्थे होएगा। जिस जगह ते सरकार दा मिंबर मौजूद है मदीने,
माँ बैना बैती व मिम्बरी व रौज़त मिन रियाज़िल जन्ना। सरकार फरमाते ने इत्थे हौज़े कौसर होएगा, इत्थे मेरा मिंबर होएगा। सरकार जिन्हें अज जाके वेखना है हौज़े कौसर की जगह जिन्हें वेखनी है और जिन्हें जियारत करनी है और सरकार के मिंबर से खलो के वेख ले, उत्थे जाके नाले अल्लाह को दुआवां करे। दुआ करो अल्लाह पाक सानू मक्के मदीने लै जाए। जेड़ा नहीं जाना चाहता वो ना बोले, दुआ करो अल्लाह पाक सानू बीवी बच्चियां समेत आलो याल समेत अल्लाह पाक मक्के मदीने दी सैरां करा दे। फिर कहो आमीन। अल्लाह सोनिया राजी हो जा, कबूल कर लै, कहो आमीन। अल्लाह के नबी फरमाते ने जेड़ा जिथे मेरा मिंबर पिया है इत्थे क्यामत वाले दिन मेरा हौज़े कौसर होएगा। इत्थे सरकार अपने लबां हत्थां दे नाल भर भर के लप अपने उमतियां नूं पियाउणगे। ये ओ जगह जे, ये मदीने दी ओ जगह जे। भाईजान अगर जियारत करनी हो मदीने चला जा, अल्लाह पाक सब ते रहम करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते ने और मदीने दे अंदर आप फरमाते ने सरकार एड़ियां मारियां घोड़े नूं, सवारी नूं तेज़ कीता। जंग तो वापसी ते गल रह ना जाए, जंग तो वापसी ते आए आपने अपनी सवारी नूं एड़ी मारी। इत्थे ही गल सी ना, अपनी सवारी नूं एड़ी मारी, सवारी तेज़ हो गई। साहबा कराम ने भी एड़ियां मारियां, घोड़े तेज़ हो गए। एक बंदा जल्दी जल्दी अपने मूँह के अगे अपने नक के अगे कपड़ा लै लैंदा है। सरकार दियां नज़रां पै गईयां। सरकार फरमाते ने की मसला है? कहता सरकार घट्टा उड़दा पिया सी, धूड़ उड़दी पई सी, इस करके मैं मूँह दे अगे नक दे अगे कपड़ा लै लिया। सरकार फरमाते ने तेनू पता नहीं और मदीने की इज्जत की हो, मदीने की मिट्टी की की इज्जत थी। आप फरमाते ने अल्लाह पाक ने मदीने की धूड़ च भी शिफा रखी है। और भाईजान तेनू मदीने दियां केड़ियां केड़ियां गल्लां सुनावां। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते ने और जेड़ा बंदा सरकार फरमाते ने हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी ने बुखारी शरीफ की हदीस सी, मुस्लिम की हदीस सी, तिरमिज़ी की हदीस सी, मुश्कात की हदीस सी, 4 हदीस दियां किताबां। अबू हुरैरा फरमाते ने सरकार फरमाते ने जेड़ा बंदा मस्जिद नबवी के अंदर और तेनू की मदीने दियां गल्लां सुनावां, जेड़ा बंदा मस्जिद नबवी के अंदर आके एक नमाज पढ़ ले, पूरी दुनिया दियां मस्जिदां फिर लै, इन्ना सवाब बैतुल्लाह तो अलावा मस्जिद हराम तो अलावा पूरी दुनिया दियां मस्जिदां फिर लै, सजदे कर ले, तजदा पढ़ ले, जो मर्जी कर ले, इन्ना सवाब नहीं है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ता है, एक नमाज पढ़ता है, उन्होंने अल्लाह 50,000 नमाज का सवाब दिंदे ने। एक होर हदीस सी और मदीने की शान ही एक होर हदीस सी जड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उन्होंने 10,000 नमाज का सवाब दिंदे ने। कहो सुभान अल्लाह। पढ़दियां कि पढ़दियां जाके अल्लाह पाक सब नूं लै जे। सरकार फरमाते ने अल्लाह नूं 10,000 नमाज का सवाब दिंदे ने। एक होर हदीस ही आप फरमाते ने जेड़ा बंदा मस्जिद नबी के अंदर एक नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उन्हें 1000 नमाज का सवाब दिंदे ने। एक होर हदीस ही आप फरमाते ने वो जेड़ा बंदा मस्जिद नबी के अंदर एक नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उन्हें 500 नमाज का सवाब दिंदे ने। और भाईजान उत्थे जाते हो नमाजा पढ़ो, नमाजा का ख्याल करो। और कई लोग किधर जा रहे हो, गड्डियां करा के वादिये जिन जा रहे हैं, उत्थे की लैन जा रहे हो? मैं खुद जाके वेख्या है, गड्डी करा के जोर का टाइम मेरी नमाज मिस हो गई मस्जिद नबी तो। मैनू ड्राइवर नाल मेरिया गल्लां होईयां, मैं क्या अलहमदुलिल्लाह असी कुरान दी इस अमल करने वाले हाँ। वो अरबी सीगा, उर्दू भी जानता ही, उन्होंने गुस्सा आ गया। उन्हें कहा तुम कादे अहले हदीस हो,
ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਦੀਏ ਜਿੰਨ ਨਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਦਾ ਹਦੀਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀ 1000 ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਦੀਏ ਜਿੰਨ ਤੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਓ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੈਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਾਨ 1000 ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ? ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ, ਸੋਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗਲੀਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ, ਸੋਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗਲੀਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮਹਿਕ ਉੱਠਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਬਰ ਕਸਦੂਰੀ ਦੀ ਉਹ ਡਲੀਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ, ਸੋਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗਲੀਓ। ਕਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਤੁਸਾਂ ਖਲਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਤੁਸਾਂ ਖਲਾਰ ਸੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ। ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾੜਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਮੁੜ 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 ਵਲੀਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ, ਸੋਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗਲੀਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਹੈਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਹੈਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਬਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ, ਨਾ ਦੌੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ। ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸੇ ਯਹੀ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲ करके अल्लाह पाक सारी बख्श का जरिया बना दे। वाह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।